नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की अत्यधिक महत्ता बताई गई है। पीपल के पेड़ पे समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पीपल के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में भगवान विष्णु एवं अग्र भाग में भगवान शिव निवास करते हैं। पीपल के पेड़ के प्रत्येक पत्ते एवं फल पर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। वहीं पीपल के पेड़ पे हमारे पितृदेव भी निवास करते हैं, जिस कारण पीपल के पेड़ की पूजा अत्यंत फलदायी बताई गई है। अगर आपके पास टाइम ना हो, आप कुछ भी ना कर पाते हो, लेकिन सिर्फ एक पीपल के पेड़ पे जल मात्र चढ़ाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो, कष्ट हो, दुख हो या पैसे का आगमन नहीं हो रहा हो, आप मानसिक रूप से परेशान हो, आर्थिक रूप से परेशान हो, ये समस्त परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही धन, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन जल अर्पित करने से शनि ग्रह की भी शांति होती है। अगर आपको शनि ग्रह की दृष्टि की वजह से या आपके 7.5 ढैया या महादशा चल रही है, इस वजह से जीवन में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, तो उसकी भी शांति होती है। अर्थात पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने के अनंत लाभ बताए गए हैं। अगर आप सही विधि से सिर्फ हफ्ते में एक दिन पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं, तो ये अनंत सुख देने वाला एवं अनंत फल देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सिद्ध होता है। दोस्तों, इस उपाय को आप अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। 1 महीने के अंदर ही आपको अंतर साफ नजर आने लगेगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है। 1 महीने में ही आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और घर में धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। पीपल के पेड़ की सेवा करने के लिए, जल अर्पित करने के लिए सबसे शुभ दिन जो है वो शनिवार का दिन बताया गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पीपल के पेड़ में आकर के वास करते हैं। और जो भी मनुष्य इस दिन पीपल के वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना करता है, उसके समस्त संकट भगवान के आशीर्वाद से समाप्त होते हैं। उसके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है। वहीं रविवार के दिन जो है पीपल के पेड़ की पूजा बिल्कुल वर्जित बताई गई है, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में दरिद्रता का वास होता है और जो भी इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा आराधना करता है या पीपल के पेड़ को स्पर्श करता है या जल अर्पित करता है, उससे दरिद्रता प्रसन्न होती है और उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पीपल के पेड़ की आपको किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस मंत्र का जप करना चाहिए ताकि आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो शनिवार के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब दोस्तों, सबसे पहले जहाँ पे आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, उस पेड़ का भी चुनाव आपको सोच समझ के करना चाहिए। गमले में लगे हुए पेड़ की आपको पूजा नहीं करनी है। किसी छोटे या सुनसान जगह पे लगे हुए पेड़ की पूजा नहीं करनी है। जो पेड़ मंदिर में लगा हो, जिसकी निरंतर पूजा अर्चना होती हो, उसी पेड़ की आपको पूजा करनी है। अगर वहाँ पे शनिदेव का मंदिर भी हो तो अत्यंत उत्तम है। अब दोस्तों, पूजा करने के लिए आप पूजा की थाली तैयार कर लें। उसमें 1 लोटे में जल लें। जल में थोड़े से काले तिल, मिश्री डाल लें। इसके साथ ही आप पूजा के लिए एक दीपक ले लें। दीपक आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का या फिर शुद्ध घी का भी ले सकते हैं। धूप ले लें। प्रसाद रूप में अर्पित करने के लिए गुड़ या मिश्री या कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। साथ ही रोड़ी, चंदन, पान अगर उपलब्ध हो, फूल, ये सारी चीज़ें पूजा की थाली में लेकर के और जहाँ पे आपको पूजा करनी है पीपल के पेड़ की, वहाँ पे जाएं। अब सर्वप्रथम पीपल के पेड़ को श्रद्धा पूर्वक नमन करें। पीपल के पेड़ पर वास करने वाले समस्त देवी देवताओं, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अपने पितृदेव को नमन करें, नवग्रह को नमन करें, भगवान लक्ष्मी नारायण को नमन करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक पीपल के जड़ में
जल अर्पित करें। जैसा कि मैंने बताया, जल में थोड़े से काले तिल और कुछ मीठा जैसे कि मिश्री डाल करके जल तैयार करें, उसमें थोड़े से गंगा जल भी डाल दें। इसको श्रद्धापूर्वक पीपल के जड़ में अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप दिखाएं, पीपल के पेड़ को चंदन टीका लगाएं, पुष्प और पान अगर आपके पास है तो वो अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद आपको जो है पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कम से कम 7 बार या 11 बार करना है। परिक्रमा करते हुए आपको हाथ जोड़ करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए परिक्रमा करनी है। एक परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आपको फिर से पीपल को स्पर्श करते हुए प्रणाम करना है, फिर दूसरी परिक्रमा करनी है। इस प्रकार से 7 या 11 बार आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पीपल के छाँव में जो है बैठ जाए आसन बिछा के, या फिर खड़े खड़े एक मंत्र बता देती हूँ। इस मंत्र का कम से कम 11 बार आपको जप जरूर करना चाहिए। यह मंत्र है, मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिण्ये, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्वसंपदम, देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गतः। इसके बाद जो पीपल के पेड़ के जड़ में जो आपने जल अर्पित किया है उसको स्पर्श करें। स्पर्श करके जल को अपने दोनों नेत्रों में लगाएं और हाथ जोड़ के अपने पितृदेव को याद करें। पितृदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार उच्चारण करें, अपने पितृदेव को नमन करें। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ की आरती करनी चाहिए। शुद्ध घी के दीपक से या कपूर से आरती करें। इसके साथ ही क्षमा याचना करें और अपने समस्त कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। यहाँ आपको एक मैं छोटा सा और बहुत ही असरदार उपाय भी बता देती हूँ। अगर कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है या जीवन में बहुत संकट और परेशानी से आप घिर गए हैं, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से पूजा अर्चना के बाद वहीं बैठ करके या खड़े होकर के हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लिया करें। इससे आपकी परेशानी का तुरंत समाधान निकल आता है, शत्रुओं का अंत होता है और जीवन में जो है सुगम रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही अचूक उपाय है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में अगर पितृदोष हो तो उसके निवारण हेतु इस प्रकार से जब आप शनिवार को पूजा करते हैं तो प्रसाद रूप में आप जो है पंचमेवा अर्पित करें। ओम पितृदेवाय नमः का 108 बार वहाँ पे जप करें। अपने पितरों से क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद देने की, आपके संकटों के नाश की जो है याचना करें। इस उपाय से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये दोनों उपाय बहुत ही अचूक हैं। इन उपायों का असर आपको बहुत जल्द नज़र आता है। साथ ही अब इस प्रकार से जल चढ़ाने के बाद आपके लोटे में थोड़ा सा जल तो ज़रूर बच जाता है। उस जल को अपने घर में ला करके अपने घर के प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कोने में उस जल का छिड़काव करें। उस जल को अपने माथे से लगाएं। इससे आपके घर से किसी भी प्रकार की बाधा या जो निगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो दूर होनी शुरू हो जाती है। अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाते, रोज़ पूजा नहीं कर पाते, आपके पास टाइम नहीं होता, तो भी आप शनिवार के दिन ये एक छोटा सा नियम बना लें। इसमें मुश्किल से आधे घंटे लगते हैं और इस उपाय को करने से आपके समस्त ग्रहों की शांति होती है, सारी बाधा दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इसके अनंत फायदे हैं दोस्तों। इस उपाय को आप अपने जीवन का अंग बना के देखें, 1 महीने में ही आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।